नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं कीर्ति मंडोला। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। मालूम हो कि जमीन मुआवजे को लेकर भड़के किसानों की कल भी पुलिसकर्मियों से झड़प हुई थी। अब इस विद्रोह ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया है। किसानों ने पावर सब स्टेशन के पास खेतों में आग लगा दी, साथ ही पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि उन्नाव के ट्रांसगंगा सिटी का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए खबर की ज्यादा जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज द्विवेदी। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ वहां पे इस समय घटित हो रहा है और क्या पूरा है मामला। जी नीरज जी, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किसानों किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय? जी देखिए, आपको पहले भी इस लगातार चैनल के माध्यम से और अपने व्यूअर्स को लगातार इस बात को जानकारी देती जा रही है कि कल से जो उग्र प्रदर्शन हुआ है वो उग्र प्रदर्शन किसानों और जिला प्रशासन को लेकर के एक भारी कसमकस का मामला है, क्योंकि जिला प्रशासन ने लगातार इस बात को ब्लैक एंड व्हाइट में दिया है कि जो किसानों का मुआवजा है, जो भूमि अधिग्रहित की गई थी यूपीएसआईडीसी की तरफ से, उस मुआवजे को उनको 3 बार दिया जा चुका है। क्योंकि मामला यहाँ पर फंस रहा है कि जो जिला प्रशासन है या शासन है वो अपना मुआवजा इनको किसानों को 3 बार दे चुकी है, और जो किसान है वो इस बात पर रहना है कि उनको मुआवजा और मिलना चाहिए। जो मामला बेसिक आ रहा है, यहीं पर आ रहा है। कल जिला प्रशासन और जो है तो बीच में झड़प हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसमें सीओ को भी चोटें आई थी और जो है किसानों के ऊपर भी लाठीचार्ज की गई थी। उसके बाद में लगातार शाम को जिला प्रशासन ने काफी व्यवस्था की थी कि कल जो है अगर किसान किसी तरीके की कोई भी उपद्रव करते हैं या बवाल करते हैं तो उनसे निपटा जाएगा। इसको लेकर के पीएसी भी बुलाई गई थी, पीएसी भी तैनात थी और लगातार जो है पूरी तैयारियां जिला प्रशासन ने की थी। लेकिन आज जिस तरीके से विद्युत उपकेंद्र में किसानों ने आग लगाई है और दूर दूर कर जला है वो विद्युत उपकेंद्र, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमी है। आखिर जो जिला प्रशासन में जो कानून व्यवस्था में जो अलायु होते हैं वो क्या कर रहे थे, जो खुफिया पुलिस होती है वो क्या कर रही थी, तो जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं जो है जीरो आज साबित हुई हैं और जो व्यवस्था हुई थी वो आज ध्वस्त हो गई है। क्योंकि सब केंद्र जो है जिसमें आग लगाई है उसमें सैकड़ों किसानों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है किसानों के जो है प्रदर्शन को रोकने में। किस तरह का इस समय जो वहाँ पे स्थिति है, किस तरह की बनी हुई है? जी देखिए, अभी जो 3 दमकलें थी लगातार जो है आग पर काबू पा रही थी। अब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। मौके पर जो जिला प्रशासन के आलाधिकारी है वो भी मौजूद है और भारी मात्रा में जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यहाँ पर यही होता है कि जो पुलिस फोर्स है वो आखिर कितना काम करती है और कितना एक्शन में आती है। और एक सबसे अहम सवाल कि जिस तरीके से कल किसान और पुलिस के बीच में लाठीचार्ज हुई थी और जो पथराव हुआ था, उसके बाद में जिला प्रशासन को ये चाहिए था कि अपनी जो लड़ाई है उसे सतर्क कर दे। आज किसान जो है छंदम युद्ध पर उतर आए हैं। जिस तरीके से महाराणा प्रताप के समय में छंदम युद्ध लड़ा जाता था, छुप के वो किसान एकजुट होकर के इस तरीके से या तो उपकेंद्र को अपना केंद्र बना रहे हैं या जो यूपीएसआईडीसी की मशीनें हैं उनमें आग लगा रहे हैं, उनमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो अपने उपद्रव को एक अलग रूप दे रहे हैं और वो छंदम यानी छुपा हुआ जो युद्ध है उस तरीके से कर रहे हैं, छापामार युद्ध उसे कह सकते हैं। जी, तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई आगे करने वाली है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से? क्या कुछ किसानों पर कार्रवाई हो सकती है? किसानों पर कार्रवाई पुलिस ने की है और जो इसमें सबसे एक अहम भूमिका जो यहाँ के भूमाफिया हैं या जो उपद्रवी हैं, जो अराजक तत्व हैं, उन्होंने निभाया है। लगातार जिला प्रशासन इस बात को कह रहा है कि उनको जो मुआवजा है वो पूर्ण रूप से दिया जा चुका है, लेकिन मुआवजे की बात किसानों तक इस तरीके से लेकर जाई जाती है कि किसानों को लगता है कि उनकी जमीन बहुत महंगी थी, उन्हें और मुआवजा मिलना चाहिए। इस बात को भड़काने को लेकर के जो बीच के भूमाफिया हैं जो यहाँ पर एक्टिव हैं या उपद्रवी हैं जो एक्टिव हैं, तो वो लोग लगातार जो है इस उपद्रव को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और लगातार जिला प्रशासन ने आज भी इस पर कार्रवाई की है। 30 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। 200 से 250 लोग अज्ञात हैं।
टीमें बनाई गई हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें बनाई गई हैं और गिरफ्तारी जो है की जा रही, दबिश डाली जा रही। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और किसान भी आर पार लड़ाई के लड़ने के मूड में है। जी लेकिन जो ये मुआवजे देने की बात थी, क्या वो पूरा दिया जा चुका है? और जिस तरह से दिया जा चुका है अगर वो पूरा, तो किसानों को कितनी और मांगे हैं किसानों की इस मुआवजे को लेकर? वो कितना और ज्यादा चाहते हैं मुआवजा? देखिए, जो जिस समय ये जमीन गंगा बैराज की अधिग्रहित की गई थी, जिस समय ट्रांस गंगा सिटी अखिलेश यादव के समय बनाई गई थी, उस समय ये जमीन की कीमत बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि जब गंगा बैराज जो रोड निकाली गई उसके बाद यहाँ की जमीनों की जो कास्ट है वो बढ़ी है। तो जो उस समय की जो सर्किल रेट हुआ करता था, उस सर्किल रेट पर जो है किसानों को जमीनों का पैसा दे दिया गया। लेकिन उसके बाद किसानों ने आंदोलन किया। केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने काफी प्रयास किया और प्रयास के बाद में जो किसानों को बढ़ के मुआवजा मिलना चाहिए था वो भी मिला। लगातार इसको कैंप लगाए गए, कैंपों में जो है किसानों की जो जमीन अधिग्रहित की गई थी उनको बढ़ा के मुआवजा दिया गया। लेकिन अब चूंकि जो किसानों को मुआवजा बढ़ के मिल चुका है, 3 बार मुआवजा मिल चुका है, जो किसानों की जो भूख है वो कहीं न कहीं बढ़ी है और जो जिला प्रशासन है उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट है उनके मुआवजे देने का। तो जो जिला प्रशासन है वो इस बात को कह रहा है कि मैंने अपनी भरपूर मुआवजा किसानों को दिया है, लेकिन जो किसान है वो इस बात पर अड़े हैं कि अभी मुझे मुआवजा और चाहिए। तो कहीं न कहीं दोनों की मांगे जो अपनी जगह है वो अपनी मांगे रख रहे हैं और कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन भी 3 बार मुआवजा दे चुका है और जिस सर्किल रेट से बढ़ी है जमीनें उस सर्किल रेट से भी उनको पैसा दिया जा चुका है। लेकिन अब जो है किसान इसकी और मांग कर रहे हैं। मामला जो बवाल है, जो सारा उपद्रव है वो यहीं पर आकर फंसता है। जी किसानों के इस प्रदर्शन से किसी के हताहत होने की या किस हद तक चीजें सामने आ रही हैं इस वक्त? देखिए, अभी किसान की किसी भी तरीके से जो कल लाठीचार्ज हुई थी उसमें कितने किसान घायल हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई भी किसान अभी सामने नहीं आया है। किसी के की ये बात सामने नहीं आई है कि कोई किसान घायल हुआ है या किसी के। हाँ, जो पुलिसकर्मी थे जिसमें क्षेत्र अधिकारी सदर का दरोगा और पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे, चूंकि पथराव हुआ था। पथराव के बाद पुलिसकर्मी और का इलाज करवाया गया, सीओ का इलाज करवाया गया। तो अभी जो गांव के लोग हैं अगर घायल भी होंगे तो कहीं न कहीं वो न मीडिया के सामने आए हैं, न जिला प्रशासन के सामने आए हैं। तो जो रुख है वो एक तरफा रुख दिखाई पड़ रहा है और किसान जो यहाँ के हैं वो भी पूर्ण रूप से उग्र हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं बिगड़ी दिखाई पड़ती हैं। जो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए, जो चाक चौबंद करनी चाहिए थे, उसमें उनका सीधे फेल्योरमेंट दिखाई पड़ रहा है। आज जो घटना हुई उसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन की भारी चूक सामने आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज द्विवेदी उन्नाव से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर लगातार जो किसान है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिसकर्मियों और सरकार के खिलाफ और ज्यादा मुआवजे की बात करें। हालांकि सरकार जो है वो जितना उन्होंने वादा किया था उस वादे के हद तक का वो मुआवजा 3 बार में किसानों को दे चुकी है। लेकिन जो बिचौलियां हैं, जो भूमाफिया हैं, वो लगातार जो किसानों को है वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार किसानों को भड़का रहे हैं, जिससे वो उग्र हो रहे हैं और इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सीओ को भी चोटें आई हैं, पुलिसकर्मियों को भी काफी चोटें हैं। हालांकि किसानों को इसमें कितने घायल हुए इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसका हमें पता नहीं चल पाया। लगातार पुलिसकर्मी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जमीन के और ज्यादा मुआवजे के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं छुप के प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ ही पुलिसकर्मियों की भी लापरवाही सामने आ रही है कि किस तरह से वो किसानों को रोकने में और उनके प्रदर्शन को रोकने में फेल रहे हैं। उनका फेलियर सामने आ रहा है, सरकार का फेलियर सामने आ रहा है। इसी के साथ उन्नाव से जुड़ी हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।